नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, ये जो धर्म का गूढ़ स्वरूप है वो बुद्धि से ही जाना जाता है, अतः तुम संपूर्ण बुद्धि मार्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। जन्मेजय, तब विदुर ने कहा, राजन, मैं भगवान स्वयंभू को नमस्कार करके संसार रूप गहन वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिसका निरूपण बड़े बड़े महर्षि करते हैं। कहते हैं कि किसी विशाल दुर्गम वन में कोई ब्राह्मण यात्रा कर रहा था। वह उस वन के अत्यंत दुर्गम प्रदेश में जा पहुंचा जो हिंसक जंतुओं से भरा हुआ था। उच्च स्वर से गर्जना करने वाले सिंह, व्याघ्र, गज और रीछों के समुदायों ने उस स्थान को अत्यंत भयानक बना रखा था। भीषण आकार वाले अत्यंत भयंकर मांसभक्षी प्राणियों ने उस वन प्रांत को चारों ओर से घेर कर ऐसा बना दिया था जिसे देखकर यमराज भी थर्रा उठे। शत्रुदमन नरेश, वह स्थान देखकर ब्राह्मण का हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा। उसे रोमांच हो आया और उसके मन में अन्य प्रकार के भी विकार उत्पन्न होने लगे। वह उस वन का अनुसरण करता हुआ इधर उधर दौड़ता तथा संपूर्ण दिशाओं में ढूंढता फिरता था कि कहीं मुझे शरण मिले। वह उन हिंसक जंतुओं का छिद्र देखता हुआ भय से पीड़ित हो भागने लगा, परंतु न तो वहां से दूर निकल पाता था और न वे ही उसका पीछा छोड़ते थे। इतने में ही उसने देखा कि वह भयानक वन चारों ओर से जाल से घिरा हुआ है और एक बड़ी भयानक स्त्री ने अपनी दोनों भुजाओं से उसको आवेष्टित कर रखा है। पर्वतों के समान ऊंचे और 5 सिर वाले नागों तथा बड़े बड़े गगनचुंबी वृक्षों से वह विशाल वन व्याप्त हो रहा है। उस वन के भीतर एक कुआं था जो घासों से ढकी हुई सुदृढ़ लताओं के द्वारा सब ओर से आच्छादित हो गया था। वो ब्राह्मण उस छिपे हुए कुएं में गिर पड़ा, परंतु लता वेलों से व्याप्त होने के कारण वह उसमें फंसकर नीचे नहीं गिरा, ऊपर ही लटका रह गया। जैसे कटहल का विशाल फल वृंत में बंधा हुआ लटकता रहता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मण ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए उस कुएं में लटक गया। वहां भी उसके सामने पुनः दूसरा उपद्रव खड़ा हो गया। उसने कुएं के भीतर एक महाबली महानाग को बैठा हुआ देखा तथा कुएं के ऊपरी तट पर उसके मुख बंद के पास एक विशाल गज को खड़ा देखा जिसके 6 मुख थे। वह श्वेत और श्याम रंग का था तथा 12 पैरों से चलने वाला था। वह लताओं और वृक्षों से घिरे हुए उस कूप में क्रमशः बढ़ रहा था। वो ब्राह्मण जिस वृक्ष की शाखा पर लटका था, उसकी छोटी छोटी टहनियों पर पहले से ही मधु के छत्तों से पैदा हुई अनेक रूप वाली घोर एवं भयंकर मधुमक्खियां मधु को घेर कर बैठी हुई थी। भरतश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों को स्वादिष्ट प्रतीत होने वाले उस मधु को जिस पर बालक आकृष्ट हो जाते हैं, वे मक्खियां बारंबार पीना चाहती थीं। उस समय उस मधु की अनेक धाराएं वहां झर रही थीं और वह लटका हुआ पुरुष निरंतर उस मधु धारा को पी रहा था। यद्यपि वह संकट में था, तब भी उस मधु को पीते पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं होती थी। वह सदा तृप्त रहकर ही बारंबार उसे पीने की इच्छा रखता था। राजन, उसे अपने उस संकटपूर्ण जीवन से वैराग्य नहीं हुआ है। उस मनुष्य के मन में वहीं उसी दशा में जीवित रहकर मधु पीते रहने की आशा जड़ जमाए हुए है। जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ है, उसे श्याम और श्वेत चूहे निरंतर काट रहे हैं। पहले तो उसे वन के दुर्गम प्रदेश के भीतर ही अनेक सर्पों से भय है। दूसरा भय सीमा पर खड़ी हुई उस भयंकर स्त्री से है। तीसरा कुएं के नीचे बैठे हुए नाग से है। चौथा कुएं के मुख बंध के पास खड़े हुए गज से है और 5वां भय चूहों के काट देने पर उस वृक्ष से गिर जाने का है। इनके सिवा मधु के लोभ से मधुमक्खियों की ओर से जो उसको महान भय प्राप्त होने वाला है, वो 6ठा भय बताया गया है।
इस प्रकार संसार सागर में गिरा हुआ वह मनुष्य इतने भयों से घिरकर वहां निवास करता है, तब भी उसे जीवन की आशा बनी हुई है और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।